क्या कभी कोई पेंटिंग जीवित हो सकती है? और ऐसा क्या है इस पेंटिंग में जो इसे बनने में 16 साल लग गए? और क्यों लोग आज भी इस पेंटिंग को देखकर सम्मोहित हो जाते हैं? आज के इस वीडियो में हम इसी पेंटिंग के बारे में जानेंगे कि क्या है इस पेंटिंग का रहस्य जो दुनिया वालों के होश उड़ा देती है, और इस पेंटिंग में ये लेडी कौन है। तो चलिए शुरू से शुरू करें। वर्ल्ड के सबसे प्रसिद्ध और महान कलाकार लियोनार्डो दा विंची, जो अपने बेमिसाल काबिलियत के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने एक पेंटिंग बनाई जिसका नाम था मोनालिसा। पेंटिंग का ये नाम मोनालिसा काफ़ी फेमस है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं पेंटिंग का असली नाम मोना लीजा था, और इसका इटालियन में मतलब होता है माई लेडी। मोनालिसा पेंटिंग को लियोनार्डो दा विंची ने सन 1503 को बनाना शुरू किया था। उसे बनाते बनाते 16 साल लगे थे और 1519 में ये पेंटिंग तैयार हुई। दा विंची को मोनालिसा के सिर्फ होठ बनाने में ही 12 साल लग गए थे। लेकिन कहते हैं कि लियोनार्डो दा विंची की इस पेंटिंग अधूरी है। वो इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते थे जो उनके डेथ के कारण मुमकिन नहीं हो पाया। मोनालिसा पेंटिंग को किसी कपड़े या कागज़ पर नहीं बनाया गया है, इसको एक लकड़ी के टुकड़े पर बनाया गया है। और पेंटिंग बनाने के लिए लियोनार्डो दा विंची ने शुमाटो टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जिसमें कई आउटलाइन नहीं होती हैं। इससे साफ पता चलता है लियोनार्डो दा विंची कितने टैलेंट थे, क्योंकि बिना आउटलाइन के पेंटिंग बनाने में कोई सोच भी नहीं सकता, और लियोनार्डो दा विंची ने इसको करके दिखाया। ये पेंटिंग देखने में इतनी शानदार लगती है, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट ने इस पेंटिंग को अपने कमरे में लगवा दिया था, जिससे ये पेंटिंग हमेशा उसके सामने रहे। मोनालिसा के इस पेंटिंग का रहस्य एक ये भी है कि इस पेंटिंग को जितनी बार देखो, इस पेंटिंग के एक्सप्रेशन हर बार बदलते हुए दिखते हैं। इस पेंटिंग में मोनालिसा के होठ इतने रहस्यमय हैं कि ये हर बार देखने में अलग अलग लगते हैं। कभी देखने पर मोनालिसा मुस्कुराती हुई दिखती है और कभी ये मायूस दिखती है। अब सवाल ये है कि मोनालिसा पेंटिंग हर एंगल से अलग क्यों दिखती है। कुछ इतिहासकार का कहना है कि मोनालिसा का ऊपरी होठ थोड़ा सा दबा हुआ है, जो मोनालिसा की मुस्कान को रहस्यमय मुस्कान बनाता है। एक न्यूरो साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि मोनालिसा के होठ कभी नहीं बनते, ये जो भी चेंजेस है ये सब ब्रेन के कारण होता है। जब आप उसको ध्यान से देखोगे आपको वो बदलती हुई दिखेगी, इसलिए ये सब दिमाग का खेल है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि मोनालिसा की आंखें थोड़ी खुशनुमा है और होठ थोड़े मायूस, जिससे जब भी कोई इस पेंटिंग को बार बार देखता है तो उसे अलग अलग एक्सप्रेशन दिखते हैं। मोनालिसा की पेंटिंग वर्ल्ड की सबसे महंगी पेंटिंग है, जो 1662 में $100 मिलियन की थी, और 2019 में इस पेंटिंग की कीमत $850 मिलियन है, यानी 6000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा। लेकिन फ्रेंच के लोगों के मुताबिक इस पेंटिंग को ना कोई खरीद सकता है और ना कोई बेच सकता है। और अब आज तक का सबसे बड़ा सवाल ये है कि लियोनार्डो दा विंची की इस पेंटिंग में ये लेडी कौन है। लियोनार्डो दा विंची ने कहीं भी इस पेंटिंग में लेडी का जिक्र नहीं किया हुआ है। कई हिस्टोरियन इस लेडी के बारे में अलग अलग राय देते हैं। कुछ कहते हैं कि वो लेडी उनकी मदर थी, कुछ कहते हैं कि वो मदर मैरी थी, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि ये 2005 में एक खत पाया गया था जो 1503 में लियोनार्डो दा विंची को लिखा गया था। इससे पता चलता है कि लियोनार्डो दा विंची अपने दोस्त फ्रांसिस डेल जियोकॉन्डो की वाइफ की पेंटिंग पर काम कर रहे थे, और जिसका नाम था लीजा जियोकॉन्डो। अगर फोटो में देखा जाए तो लीजा जियोकॉन्डो और मोनालिसा की पेंटिंग अलग अलग है। 2004 में एक साइंटिस्ट जो मोनालिसा की पेंटिंग पर रिसर्च कर रहे थे, उन्हें अपने 10 सालों के रिसर्च के बाद कुछ पता चला, जिससे उनके होश उड़ गए। उन्होंने रिसर्च के दौरान पाया कि उन पेंटिंग में 3 लेयर्स हैं, और मोनालिसा के पेंटिंग के पीछे किसी और की पेंटिंग छिपी हुई है, और जिस लेडी की पेंटिंग उसके पीछे छिपी हुई है उसकी शक्ल लीजा जियोकॉन्डो से मिलती है। साइंटिस्ट भास्कर का कहना है कि लियोनार्डो दा विंची ने पहले जियोकॉन्डो की फ़ोटो बनाई होगी, लेकिन फिर किसी कारण से उन्हें इसको बदलकर एक इमेजिनेशन लेडी बना दी होगी, जिसको किसी ने आज तक नहीं देखा होगा। ये सिर्फ दा विंची की एक इमेजिनेशन थी।
और कुछ नहीं। लियोनार्डो दा विंची की पेंटिंग में एक हिडन मैसेज भी होता है जिसे समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। दा विंची की इस पेंटिंग में एक मैसेज भी है। जब कुछ साइंटिस्ट ने उस छुपे हुए मैसेज को जानने की कोशिश की तो पता चला कि उस पेंटिंग में मोनालिसा के हाथ के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, जो था पोस्ता सी ट्रैवल क्वाकी, जो कि इटाली भाषा में था। इसका मतलब होता है कि द आंसर इज़ हियर। लेकिन फिर भी इस रहस्य का आज तक पता नहीं चल पाया। एक वेबसाइट पैरानॉर्मल क्यूबियल इसका दावा करती है कि इस पेंटिंग को अगर लेफ्ट साइड से जोड़ें तो वाइट एलियन दिखता है। ये सुनने में अनबिलीवेबल लगता है, लेकिन हैरानी इस बात से है कि दा विंची ने इसे उस जगह पे लिखा था, द आंसर इज़ हियर। रिसर्चर्स इस पर आज भी रिसर्च कर रहे हैं। मोनालिसा की ये पेंटिंग फ्रांस के म्यूज़ियम में बड़े सिक्योरिटी के साथ रखी हुई है, जो कि एक बार 1951 में एक आदमी ने इस पेंटिंग पर पत्थर मार दिया था, जिससे मोनालिसा के बाएं हाथ पर स्क्रैच आ गई थी। तभी फ्रांस गवर्नमेंट ने इसके प्रोटेक्शन के लिए एक स्पेशल रूम बनवाया, जिसका टेम्परेचर ऐसा रखा गया है कि पेंटिंग वो ख़राब ना हो पाए। और इस पूरे रूम को तैयार करने में 50 करोड़ तक का खर्चा आया था। दा विंची के इस रहस्यमय और बेमिसाल तस्वीर में कई राज छुपे हुए हैं, जिन पर से शायद ही पर्दा उठ पाए। अगर आप लियोनार्डो दा विंची जैसे महान कलाकार के बारे में मिस्टीरियस बातें जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही मिस्टीरियस वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए